उसने घर मांगा भी नहीं जो अल्लाह ने दिया, उसने रिज़्क मांगा भी नहीं जो अल्लाह ने दिया, उसने यानी कुछ नहीं मांगा। लोग दरवाजा बजा के आके बुला रहे हैं कि भाई आके हमारा काम कर जाए, यार तेरी मेहरबानी है। सिर्फ क्यों? ये बिस्मिल्लाह का जो ऐसा अमल था कि जिसने मैंने कहा जिसने किया कामयाब हो गया। और आपको भी इजाजत है, अगर जो वीडियो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाजत है। कश्तियां कश्तियां साहिल पे सबकी लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। ये ना खुदा कैसे कहते हैं, क्या आपको पता है? ये मेरा ख्याल है कि ये लैंग्वेज है। ये जो बहरी जहाज होते हैं, बड़ी बड़ी कश्तियां होती हैं, इनको जो हैंडल करते हैं, चलाते हैं, जो इसके स्याह और सफ़ेद के मालिक होते हैं, उन्हें शायद पहले जो उर्दू की ज़ुबान थी उसमें ना खुदा कहा जाता था। तो ये शेर इसी वास्ते है कि जिनका ना खुदा नहीं है ना। अब एक बार था, एक कश्ती वाला था, बड़ी कश्तियों वालों को जो चलाते हैं ना, ड्राइवर जिसे कहा जाता है ना खुदा। तो एक बार एक कश्ती वाले से जिद हो गई मुसाफिरों की, उसने दरिया में छलांग लगाई और चला गया। और कश्ती जब डानवा डोल हुई ना, तो उन्होंने चीखें मारी कि हमें बचा ले। तो उस नाखुदा ने कहा कि अब खुदा को आवाज़ मारो ना, है। उसने कहा भाई, लोगों ने कहा भाई तू ही बचा यार, अब क्या करे। मेरी बात, ये कहानी लंबी है, ये मैं सुनाना नहीं चाहता, मुख्तसर बात है कि कश्तियाँ साहिल पे सबकी लग ही जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। और अब वीडियो का आगाज़ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये अमल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, कि ये शेर जो मैंने पढ़ा है ना, इसीलिए पढ़ा है। मैं असल में, लोग मुझे कहते हैं कि तू ज़्यादा बात कर जाता है, ये वक्त का ज़िया है जो मैंने पहले किया है, लेकिन नहीं, इस पर मैंने बात आपको बतानी थी कि कश्तियाँ जो है ना वो साहिल पे लग जाती हैं, जिनका कोई भी नहीं ना रहता है, जिनका बड़ी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। तो मैं एक ऐसे आपको गरीब शख्स की बात बताने लगा हूं कि जिसको लोग, शक्ल भी उसकी इस तरह थी ना, देखिए शक्लें अल्लाह की बनाई हैं, इसमें क्या है किसी का, है। लेकिन उसका नाक जो है, मैं नक क्यों कहा मैंने कि नक डिंगे वाले, उसका नाम अस्तगफिरुल्लाह पड़ा था। तो लोग उसके नाक का मजाक उड़ा रहे हैं, कान का उड़ा रहे हैं, कोई उसको काम नहीं देता है जी। और भीख भी देने के लिए, अगर वो भीख भी मांगता है तो दूसरे भिखारी, जो दुकानदार भिखारी हैं, मेरी बात समझ गए ना, जो बिजनेसमैन भिखारी हैं, रुकावट बनते हैं। उसने एक अमल उसको एक फ़कीर ने बताया। एक जगह बैठा था ना, 2 नान इसने खरीदे। नान समझते हैं, कुलचा ये नज़र आ रहा है। तो एक मांगने वाले ने उसे कहा कि भाई मैं भूखा, मुझे दे दे। इसने दे दिया। ये बेचारा खुद मस्कीन। तो उसको उसको उस बुजुर्ग ने, वो बड़े बुजुर्ग थे, मजजूब थे, बस उसका नसीब चमकाना था। उसको कहने लगे कि मैं, ये मेरे सामने लिखा हुआ वजीफा इसलिए मैं नीचे देखता हूँ, ये ना वो आप सोचें पता नहीं क्या इमरान कर रहा है। तो उसको एक मजजूब ने अमल बताया, कहने लगा कि यार कश्तियाँ साहिल पे सब की लग ही जाती हैं, कोई नहीं डूबता, अल्लाह ना चाहे तो कोई नहीं डूबता, अल्लाह ताला भी कश्ती किनारे पे लगाता है जी। मैंने एक कहानी पढ़ी थी जिसमें एक जहाज तबाह हो जाता है। तो एक बंदा को होश आता है, तो वो देखता है कि किसी बड़े अजीबो गरीब जजीरे में है, और एक बहुत बड़ा फट्टा सा है, फट्टा लकड़ी का होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा है, उस पर उल्टा बेहोश पड़ा रहा। समंदर में नहीं डूबा, ना किसी मछली वगैरह ने हमला किया ना कुछ। देखिए जिसे अल्लाह बचाए। बहरहाल वो तो कहानी थी। कहने का मतलब है कि उस बुजुर्ग ने, मजजूब ने कहा कि मैं तेरी बात सारी समझ गया हूँ, तूने मुझे एक नान खिलाया है, मैंने तेरा नमक खा लिया। नमक में भी नान होता है, नान में भी नमक होता है जी। तो अब मैं तुझे एक अमल बताता हूँ, रात को जब तू सोने लगे तुझे कर लिया कर, हैं। तेरे घर में लोग यही जो तुझे मजाक का निशाना बना रहे हैं, तुझे तकालीफ का निशाना बना रहे हैं, तेरे घर में रिज़्क पहुँचाएंगे, हैं। तू ऐसा हो जाएगा। तो एक बढ़ई भी था, कारीगर था। तो जब उसने ये अमल शुरू किया ना,
तो एक बंदे को बढ़ाई चाहिए था उन्हीं मजाक करने वालों में से। तो इसको पता था ये काम कर लेता है थोड़ा बहुत, उस थोड़ा सा काम करवाया, इसने बहुत अच्छा किया। फिर 2 कोठियों का काम इसको दिया। अब ये मशहूर हो गया, हर बंदा घर में आके इसको काम दे रहा है कि भाई सस्ता करता था ना, अगर बाकी के घर 1 लाख लेते हैं ये 40,000 ले लेता था है। फिर कौन पागल है जो इससे ना करवाए। चंद अरसा गुजरा, इसने अपना मकान बना लिया, सही खूबसूरत हो गया, क्रीमे क्रूमे लगा के ज़बरदस्त हो गया, अपना आप उसने सेट कर लिया। उसके जूते नए, उसके कपड़े नए, उसकी हर चीज़ नई है, वो बंदा भी नया हो गया। तो अमल क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक ऐसा अमल है कि अगर आप इस नीयत से पढ़ोगे कि अल्लाह मुझे दुनिया की मोहताजी से बचा। जब एक बस बात आखिरी सुने और मैं वजीफा आपको बताता हूँ, जब आप दुनिया की मोहताजी से निकल जाओगे ना, फिर आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहनी। याद रखें, हमें कमी क्यों होती है? जब हम दुनिया के मोहताज रहते हैं, यार तू मेरी मदद करेगा, यार मैंने वो लिया दे, यार मैं आप तू मेरे साथ जा, ये मैंने काम करना है, मेरी बात समझो। उस वक्त आप कम ही रहोगे, चाहे आप 1 करोड़ रुपया क्यों ना आपके पास हो। लेकिन जब आप दुनिया की मोहताजी से निकल जाओगे ना, फिर नहीं गरीब आप रह सकते। यानी ये नहीं हो सकता कि आपको कुछ चाहिए और आपको मिले ना, क्योंकि जब आप दुनिया की मोहताजी से निकलते हो तो रब के जेर तहत रब का जो मोहताज है वो कम दस्त नहीं रहता, कम वक्त नहीं रहता, कम दस्त नहीं रहता, गरीब नहीं रहता, मोहताज नहीं रहता। अल्लाह उसको वो भी देता है जो जो उसने मांगा भी नहीं होता। ऐसे असबाब लगते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अल्लाह ने उसने मकान मांगा भी नहीं, अल्लाह ने दिया। उसने घर मांगा भी नहीं, जो अल्लाह ने दिया। उसने रिज़्क मांगा भी नहीं, जो अल्लाह ने दिया। उसने यानी कुछ नहीं मांगा, लोग दरवाजा बजा के आके बुला रहे हैं कि भाई आके हमारा काम कर जाए, यार तेरी मेहरबानी है। सिर्फ क्यों? ये बिस्मिल्लाह का जो ऐसा अमल था कि जिसने मैंने कहा जिसने किया कामयाब हो गया। और आपको भी इजाजत है, अगर जो वीडियो पूरी देखेगा उसको अमल की इजाजत है। अब मैं आपको अमल बताता हूं। आपसे गुजारिश है एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो बर वक्त मिले, और कमेंट जरूर किया करें ताकि आपको अमल की मुकम्मल इजाजत हो जाए। लो जी दोस्तों, ये अमल मेरे पास लिखा है कि मजदूब ने एक नान, ये जो नजर आ रहा है आपको, यानी ये नान कुलचा होता है, इसके बदले उसे कहा कि तू जब रात को सोए ना, सोने से पहले, या सो गया फिर तो नहीं ना कर सकता, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो कोई भी रोजाना 80 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का अपना मामूल बना लेगा, उसका हर मसला हल होगा, उसकी हर दुआ अल्लाह कबूल करेगा, हर जायज काम में अल्लाह उसे कामयाबी नसीब करेगा, हर अटका हुआ काम उसका चल पड़ेगा, हर रुकावट उसके रास्ते से हट जाएगी, मुश्किलात, परेशानियां और तमाम मसाइल इंशाअल्लाह ताला फिनिश खत्म कर दिए जाएंगे। और जो बंदा रोजाना इस पर करबंद रहेगा, उसको ऐसे ऐसे जराए से रिज़्क, माल, दौलत, पैसा, असबाब, बैंक बैलेंस, गाड़ी, कोठी, बंगला, यानी जो वो मांगेगा अल्लाह ताला उसे अता करेगा। जो रोजाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करता रहेगा। कितनी बार? सिर्फ 80 टाइम, 80, ये लिखा हुआ आ रहा है, जो 80 मरतबा ये पढ़ेगा और बिला नागा पढ़ेगा। और एक बात आपको बताऊं, इसमें तमाम खवातीन व हज़रात, मर्द और औरतें अमल कर सकती हैं, और औरतों को पूरा महीना इजाज़त है, कोई छुट्टी, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं। मुंह से बिस्मिल्लाह पढ़ना कोई मना नहीं है। यानी अब मिसाल आप लेट गए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, जो बंदा 80 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रोज़ाना यानी कि प्रॉपर जारी रखता है, वो कभी इंशाल्लाह लोगों का मोहताज ना होगा, और उसको घर में आके रिज़्क अल्लाह ताला देगा। यानी जैसे कि वो बंदा बढ़ई था, कोई भी काम नहीं देता था, एक बंदे ने ना मिस्त्री मिलने की वजह से, ना बढ़ई कारपेंटर मिलने की वजह से उसको काम दिया, थोड़ा सा दिया,
پھر اتنا اسے پسند آیا 2 کوٹھیوں کا دے دیا. اب اس کا دیکھے دیکھی سب سیٹھ لوگ اسے کام دینے لگے. گھر آ کے منت کر کے یار پہلے ہمارا کام کر دے. تو دوستو سونے سے پہلے 80 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ میرے تمام رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں. عمل کیجئے انشاءاللہ پھل دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.